इंड AS 34 देखते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करना है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। कंपनी प्रिपेयर करती है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर द इंटरिम पीरियड एज फॉलोज। कैसे? एज कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो वो कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है जिसके अंदर डिटेल्स बनानी पड़ेगी उसको। इंड AS 1 के हिसाब से होगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। या तो वो कंडेंस सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है जिसके अंदर सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग और स्पेसिफिक नोट देनी पड़ेगी। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग? तो अगर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर क्वार्टर 2 दिया गया एक साथ 2021 से लेकर 30/9/2021 का। तो बैलेंस शीट कब कब की बनाएंगे? तो 30/9/2021 की बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके साथ उसका कंपैरिजन कब का देंगे? तो 31/3/2021 का देंगे। यहाँ पर 21-22 का साल का क्वार्टर चल रहा था, हाँ, तो उसके प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा? तो 2021 होगा। तो 2021 जब एंड हो रहा है तो उसकी बैलेंस शीट कब की होती है? 31/3/2021 की होती है। तो वो बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन के अंदर दे देंगे। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देंगे? तो एक साथ 2021 से लेकर 30/9/2021 का ये जो हमारा करंट क्वार्टर दिया है, क्वार्टर 2, ये यहाँ पर लिखेंगे। इसके साथ कौन सा कॉलम देंगे? तो ईयर टू डेट का कॉलम देंगे। ईयर टू डेट कब से काउंट करेंगे? तो अप्रैल से लेके सितंबर तक का। तो 1/4/2021 से लेकर 30/9/2021 तक का। उसके साथ कौन सा कॉलम देंगे? तो 1/7/2020 से लेकर 30/9/2020 तक का। ये कब था? ये क्वार्टर 2 था लेकिन प्रीसीडिंग ईयर का था, तो वो दे देंगे यहाँ पर। और फिर कंपैरिजन और क्या देंगे? तो ईयर टू डेट वाला ही देंगे, 1/4/2020 से लेके 30/9/2020 तक का। ये हमारा क्या था? तो ये हमारा ईयर टू डेट का था। कहाँ से कहाँ तक का ईयर टू डेट था? ये हमारा प्रीसीडिंग ईयर का ईयर टू डेट था, तो वो भी यहाँ पर दे देंगे। SOCE मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसके अंदर हम लोग कंपैरिजन कैसे देंगे? तो 1/4/2021 से लेके 31/9/2021 तक का। यहाँ पर पूरा ईयर टू डेट ही देंगे हम लोग, ईयर टू डेट ही देंगे। मतलब यहाँ पर हमारा क्वार्टर 2 था, तो यहाँ पर क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 2 तक जब तक एंड हो रहा है वहाँ तक का हम लोग देंगे। यहाँ पर ईयर टू डेट बनेगा इसके अंदर 1/4/2021 से लेकर 30/9/2021 तक का। और इसके साथ कंपैरिजन किसका देंगे? तो 1/4/2020 से लेके 30/9/2020 तक का प्रीसीडिंग ईयर का सॉरी, प्रीसीडिंग ईयर जो है उसका यहाँ पर ईयर टू डेट दे देंगे हम लोग, 1/4/2020 से 30/9/2020 तक का। रिकॉग्निशंस ऑफ द आइटम्स कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आइटम्स को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो सेम प्रिंसिपल लगाना है जो हम लोग लगा रहे हैं पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय पे। हम लोग जो प्रिंसिपल लगाते हैं वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है उसके अंदर जो प्रिंसिपल लगाता है वही यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करेंगे। एनी इनकम अर्न, कोई भी इनकम अर्न या तो एक्सपेंसेस इनकर्ड किया जाता है इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर, तो उसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसको कंप्लीट इन द इंटरिम पीरियड ऑन विच दे अर्न या तो इनकर्ड। मतलब कि जिस इंटरिम पीरियड का हम लोग बना रहे हैं तो उस इंटरिम पीरियड के अंदर जो भी अर्न या इनकर्ड किया गया होगा, जो भी अर्न या इनकर्ड किया गया होगा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे उसी पीरियड के अंदर। मतलब जो भी इनकम या एक्सपेंसेस या तो आइटम्स जो भी होगी जो अर्न या इनकर्ड की गई होगी उस क्वार्टर के अंदर या उस इंटरिम पीरियड के अंदर, तो वो हम उसी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको डेफर्ड कर देंगे। एक्सपेंसेस को डेफर्ड नहीं कर सकते हम लोग टू द अपकमिंग इंटरिम पीरियड के अंदर ऑन द बेसिस दैट द सेल्स विल बी मोर। ये कह के सेल्स जो है वो ज़्यादा है अपकमिंग इंटरिम पीरियड्स के अंदर, तो चलो हम लोग डेफर्ड कर दें, तो हम ऐसा डेफर्ड नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पर बैड डेट हो गया, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, दिस विल नॉट बी डेफर्ड। इसको डेफर्ड नहीं कर सकते हम लोग अपकमिंग इंटरिम पीरियड के अंदर कोई भी केस के अंदर। इनकम टैक्स का एक्सपेंस जो होता है फॉर द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो रिकॉग्नाइज करना है ईच इंटरिम पीरियड के अंदर यूजिंग वेटेड एवरेज टैक्स रेट। वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकाल के उसके हिसाब से करना है। स्टेप 1 देखेंगे, हमको कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स। यहाँ पर एस्टिमेटेड एनुअल इनकम में से माइनस करेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉस एज पर दी IT। अगर कोई होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेबल टैक्स रेट से। स्टेप 3 के अंदर हम लोग वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद स्टेप 4 लगाएंगे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ईच इंटरिम पीरियड। ये कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट या तो लॉस ऑफ ईच इंटरिम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज टैक्स रेट से। अगर आपको स्टेप लगाना हो तो स्टेप लगा देने का, वरना ऐसे ही आंसर निकालना हो तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। नोट्स, एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अगर जीरो हो जाता है बिकॉज क्योंकि एस्टिमेटेड एनुअल इनकम जीरो हो गई है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्सपेंस को फॉर ईच इंटरिम पीरियड। अगर डिफरेंट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब हमारा कोई क्वार्टर ऐसा पड़ रहा है जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर आ रहा है और दूसरा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, जैसा ईयर टू डेट अगर हम लोग करेंगे तो उसके अंदर दो फाइनेंशियल ईयर आएंगे, तो उसके अंदर कौन सा एप्लीकेबल टैक्स रेट हम लोग लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर बोला गया है। अगर डिफरेंट टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाता है दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंड द सेम इंटरिम पीरियड फॉल कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर,
एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो इंटरिम पीरियड फॉल कर रहा है एंड द सेम इंटरिम पीरियड फॉल इन द अनदर फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो इंटरिम पीरियड है वो 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉल कर रहा है जिसके अंदर अलग अलग टैक्स रेट लग रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे फिर, तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट जो है उसको कैलकुलेट नहीं करना होगा हमको। इस केस के अंदर एप्लीकेबल टैक्स रेट जो भी होगा हर इंटरिम पीरियड के लिए वो हम लोग लगाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर में जो लग रहा होगा वही इंटरिम पीरियड के अंदर लगाएंगे। विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर ईच इंटरिम पीरियड। अगर इनकम अंडर द डिफरेंट हेड होती है, एग्जांपल के तौर पर अगर नॉर्मल इनकम हो गई या तो नॉर्मल इनकम एंड कैपिटल गेन हो गई, तो टैक्सेबल कैसे करेंगे, तो टैक्स करेंगे डिफरेंट रेट के हिसाब से। देन द टू डिफरेंट टैक्स रेट, 2 डिफरेंट टैक्स रेट हम लोग को लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। उसको यूज़ करना पड़ेगा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस फॉर ईच इंटरिम पीरियड। फॉलो कैसे करेंगे, अगर नॉर्मल इनकम होगी तो उसके ऊपर वेटेड एवरेज टैक्स रेट लगा देंगे, और कैपिटल गेन होगी तो उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होता है कैपिटल गेन के ऊपर वो लगा देंगे। अलोकेशन ऑफ द फिक्स ओवरहेड टू द प्रोडक्शन यूनिट इन ईच इंटरिम पीरियड, कैसे हम लोग अलोकेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड को हर इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर। तो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट या तो एनुअल प्रोडक्शन यूनिट, जो भी ज़्यादा होता है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या पे कैलकुलेट करते हैं एज पर द इंडियस 2। टोटल फिक्स ओवरहेड्स अगर ईयर टू डेट अलोकेट कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर फिक्स्ड ओवरहेड अलोकेट किया जाता है टू द एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट ईयर टू डेट, तो एब्जॉर्ब करना पड़ता है फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट जो कि ईयर टू डेट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिक्स ओवरहेड पर यूनिट से। अगर रिमेनिंग फिक्स ओवरहेड देखेंगे हम लोग और उसमें से जो बच गया यहाँ पर जितना एब्जॉर्ब किया, अगर उसके अंदर से कुछ बच गया तो वो फिर क्या होगा, रिमेनिंग होगा। तो रिमेनिंग फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंसेस हम लोग चार्ज कर देंगे पीएनएल के अंदर, जो कि अनएब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड होता है। ये कैसे निकलेगा, तो बैलेंसिंग फिगर होगी ये, यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड जो कि ईयर टू डेट का था उसको माइनस करेंगे एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड से ईयर टू डेट का, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर रिमेनिंग फिक्स्ड ओवरहेड कितना बच रहा है उसको पीएनएल के अंदर चार्ज कर देंगे। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। कंपनी ए रिपोर्ट कर रही है 60,000 एज पर दी टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के अंदर 60,000 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है एंड एक्सपेक्टेड द लॉस ऑफ 15,000 का लॉस एक्सपेक्ट किया जा रहा है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के अंदर। इट हैज़ कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब कितना है, 20% का है ऑन फर्स्ट 20,000, पहले 20,000 के ऊपर कितना है, 20% का स्लैब रेट है ऑफ द एनुअल अर्निंग एंड 40% ऑन ऑल दी एडिशनल अर्निंग, और 40% मतलब 20 के ऊपर जितना भी एडिशनल अर्निंग होगा उसके ऊपर फिर कितना लगेगा, 40% लगेगा। कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ द टैक्स जो कैसे किया जाएगा इन ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सपेक्टेड टोटल इनकम देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 60,000 तो हमारा है ही पहले क्वार्टर का, उसमें से लेस करेंगे हम लोग कितना, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है 3 क्वार्टर का, मतलब टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर का अगर हमारे पास प्रॉफिट दिया है और 3 क्वार्टर का लॉस दिया गया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। 60 में से माइनस करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना बचेगा, 15,000 यहाँ पर बचेगा। एक्सपेक्टेड टैक्स एज पर द स्लैब रेट निकालेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पर 15,000 की इनकम हो गई, तो 15,000 पर कितना था, 20% था, क्योंकि 20,000 तक का हमारे को 20% लग रहा था, तो 15,000 का 20% करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट निकालेंगे, 3,000 को डिवाइड करेंगे 15,000 से तो 20% आ जाएगा। अभी क्वार्टर वाइज देखेंगे प्रॉफिट या तो लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे, तो क्वार्टर 1 के अंदर 60,000 का प्रॉफिट है, क्वार्टर 2 के अंदर लॉस है 15,000 का, 3 के अंदर और 4 के अंदर भी। तो टैक्स चार्ज या तो क्रेडिट कितना होगा, तो 60,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। 15,000 का मल्टीप्लाई 20% करेंगे तो 3,000 नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये लॉस है, तो यहाँ पर टैक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। तो ऐसा ही थर्ड के अंदर और फोर्थ के अंदर भी लिख देना है। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट कर रही है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली 1/4/2021 के अंदर एबीसी लिमिटेड कैरी आउट कर रही है कैरी फॉरवर्ड लॉस दिखा रही है कितना, ₹600 lakhs का फॉर द इनकम टैक्स पर्पस फॉर विच द डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, जिसके अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एबीसी लिमिटेड अर्न कर रही है ₹900 lakhs हर क्वार्टर के अंदर। एंडिंग कब से हो रहा है, एंडिंग ऑन 30/6/2021 एंड 39/2021, मतलब 2 क्वार्टर दिए गए हैं, 4 क्वार्टर दिए गए, सॉरी 31/12/2021 एंड 31/3/2022 एक्सक्लूडिंग द कैरी फॉरवर्ड लॉट, मतलब इसके अंदर जो ये 900 है इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं बताया गया है। इनकम टैक्स रेट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40% का। कैलकुलेट करके बताइए अमाउंट ऑफ द टैक्स एक्सपेंसेस जो कि रिपोर्ट किया जाएगा हर क्वार्टर के अंदर। तो एस्टिमेटेड पेमेंट एनुअल टैक्स ऑन अर्निंग्स देखेंगे करंट ईयर के, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40%, यहाँ पर 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40%। क्यों 3,000 को मल्टीप्लाई 40% से करेंगे तो 1,200 लाख आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3,600 आएगा। कैसे आएगा, तो 900 है, 900 एक क्वार्टर का है, हमको तो 4 क्वार्टर का निकालना है, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, कितना करेंगे, 900 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 3,600 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे 600 जो हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉट्स पहले से बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 3,000 lakhs आ जाएगा। ये 3,000 lakhs को डिवाइड करेंगे, ये 3,000 क्या आएगा, ये 3,000 lakhs आएगा। 3,000 lakhs को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40% है, तो 1,200 लाख आ जाएगा। ये 1,200 लाख हमारा क्या आ गया, एस्टिमेटेड पेमेंट ऑफ द एनुअल टैक्स ऑन अर्निंग्स।
अभी ये 1200 लाख को डिवाइड करेंगे किससे, 3600 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया, 33.33% आएगा। तो टैक्स एक्सपेंसेस कैसे हम लोग शो करेंगे हर क्वार्टर के अंदर, तो 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 33.33% से, तो कितना आएगा, 300 लैक्स आएगा। तो टैक्स एक्सपेंसेस कैसे हम लोग शो करेंगे हर क्वार्टर के अंदर, 300 लैक्स शो करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। Innovative corporate private limited is dealing in the seasonal product, and the sales patterns of the product quarter wise is under during the financial year 21-22 दिया गया है हमको। सेल्स एंडिंग 30 जून क्वार्टर के अंदर 10%, एंडिंग 30 सितंबर 10%, एंडिंग 31 दिसंबर 60%, एंडिंग 31 ऑफ मार्च 20%। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर जो कि एंड हो रहा है 30 जून 2021 को, कंपनी प्रोवाइड कर रही है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स दिया गया है हमको, अमाउंट 70 करोड़ के अंदर है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस दे दिए गए 25, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस दे दिए गए हमको, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस दे दिए गए, फाइनेंशियल कॉस्ट दे दिए गए। ICPL जब प्रिपेयर कर रही है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो वो ड्राफ्ट कर रही है ₹16 करोड़ एक्सपेंसेस टू द थर्ड क्वार्टर। मतलब जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाया जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर का, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो वो डिफर्ड करे कितना, 16 करोड़ एक्सपेंडिचर्स टू द थर्ड क्वार्टर ऑन दी आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यू करके कि जो थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर ज़्यादा सेल्स हुआ है, बिफोर द थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय मोर एक्सपेंसेस। इसीलिए तो जो थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर ज़्यादा एक्सपेंसेस को हमको डेबिट करना चाहिए। कंसिडरिंग द सीजनल नेचर्स ऑफ द बिजनेस एंड द एक्सपेंडिचर्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर। कैलकुलेट करके बताइए रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एज पर द इंडियाज 34 एंड कमेंट करके बताइए कंपनी का व्यू। रिजल्ट देखते हैं ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून। सेल्स दिया गया हमको 70 करोड़ का, उसमें से लेस करेंगे हम लोग क्या, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का 25 और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस 12, फाइनेंशियल कॉस्ट 4, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 29 का। नोट यहाँ पर हमको क्या नोट करना है कि एज पर द इंडियाज 34 के हिसाब से जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसी क्वार्टर के अंदर जिसके अंदर वो अर्न एंड इनकर्ड किए गए हैं। सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे अकर्ड, मतलब जब भी वो अकर्ड होती है तभी उसको रिकॉग्नाइज कर देना है। देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट जो ICPL का आर्ग्यूमेंट है वो इनकरेक्ट है, कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ द इंडियाज 34। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 10,000 रुपीज़ दिया गया है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर जो है आफ्टर कंसिडरिंग द प्लांट मेंटेनेंस एंड नॉर्मल ब्रेकडाउन, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फॉर द डिमांड प्रोडक्ट्स 2000 MT 2000 है यहाँ पर। नॉर्मल जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना 2000 MT है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट देर आर नो क्वार्टरली या तो सीजनल वेरिएशंस, कोई भी क्वार्टरली या तो सीजनल वेरिएशंस नहीं है। देयरफॉर जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईच क्वार्टर कितना है 500 MT है। एंड द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द क्वार्टर आर कितना 2500 रुपीज़, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का क्वार्टर के हिसाब से कितना है 2500 है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि अचीव किया गया है वो हमको दिया गया है MT के अंदर क्वांटिटी। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 400, सेकंड क्वार्टर के अंदर 600, थर्ड के अंदर 500, फोर्थ के अंदर 400, टोटल 1900 है। 2000 नॉर्मल है और 1900 हमने बनाया है, 1900 क्वांटिटी हमने किया है। पर प्रिज्यूमिंग दैट देर इज़ नो क्वार्टरली या तो सीजनल वेरिएशन, कैलकुलेट करके बताइए अलोकेशंस ऑफ द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार क्वार्टर के लिए एज पर द इंड AS 34 रीड विद इंड AS 2 विल द क्वार्टरली रिजल्ट, क्या क्वार्टरली रिजल्ट अफेक्ट करेगा एनुअल रिजल्ट को। सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी क्वार्टरली या तो सीजनल वेरिएशन नहीं है, देयरफॉर जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है फॉर ईच क्वार्टर वो कितना है 500 MT का है। एंड द फिक्स ओवरहेड है वो कितना है क्वार्टर का 2500 रुपीज़ है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अलोकेट किया जाएगा पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन के बेसिस पे, जो कि हमारा निकल के आ रहा है कितना 5 रुपये। ये कैसे निकल के आ रहा है, ये 5 रुपये पर MT कैसे निकल के आ रहा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड किया जा रहा है नॉर्मल प्रोडक्शन से। यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्शन से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो हमारा हाई आ रहा है। कैसे हाई आ रहा है देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1900 है और नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है 2000 है। तो हम किसके अंदर अलोकेट करेंगे 2000 के अंदर अलोकेट करेंगे। तो 10,000 का खर्चा जो कि फिक्स ओवरहेड का उसको अलोकेट किसके अंदर करेंगे 2000 के अंदर करेंगे। तो 10,000 को डिवाइड करेंगे 2000 से तो ₹5 आएगा पर MT।
अभी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो अलोकेशन कैसा होगा, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारा 2500 है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कि बेस्ड किया जाएगा ऑन द अलोकेशन 5 रुपये के हिसाब से, वो कितना निकल के आएगा, तो 400 हमने क्या किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 2000 आ जाएगा। और जो 500 बचा, जो रिमेनिंग 500 बचा अनअलोकेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसको हम लोग चार्ज कर देंगे एक्सपेंस के तौर पर एज पर द इंड AS 2 एंड कंसिक्वेंटली एज पर द इंड AS 34। ये जो 500 है इसको हम लोग चार्ज कर देंगे कहाँ पर, एज एन एक्सपेंस P&L के अंदर। सेकंड क्वार्टर के अंदर देखेंगे हम लोग एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिया गया है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 2500 एक क्वार्टर का हो रहा था, तो 2500 प्लस 2500 करेंगे तो 5000 आ जाएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्सॉर्ब किया जाता है ऑन द ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1000 कैसा आएगा, फर्स्ट क्वार्टर का 400 और सेकंड क्वार्टर का 600, एक्चुअल प्रोडक्शन टोटल कितना हो गया, 1000 हो गया, उसको मल्टीप्लाई विद 5 से करेंगे तो 5000 आ जाएगा। अर्लियर जो 500 था उसको हम लोग को अलोकेट नहीं करना है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, मतलब जो अर्लियर 500 था जो अलोकेट नहीं किया गया था क्वार्टर 1 के अंदर, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर देंगे 5000 को, ये जो 5000 हमारा आया इसको अलोकेट कर देंगे सेकंड क्वार्टर के अंदर, और इसकी जो 500 इफेक्ट दे देंगे हम लोग एज पर द इंड AS 34 के हिसाब से, और ये जो 500 है इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड क्वार्टर के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या था, ये जो 500 था इसको ये जो 500 था जो कि अलोकेट नहीं हुआ था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, अभी उसकी इफेक्ट दे देंगे 5000 के अंदर, और सेकंड क्वार्टर के अंदर उसको अलोकेट कर देंगे। और जो हमने क्रेडिट कर दिया था, और जो हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 500 ये जो अनएब्सॉर्ब था, इसको हम लोग अब रिवर्स कर देंगे, तो क्रेडिट कर देंगे अब इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेकंड क्वार्टर के अंदर। थर्ड क्वार्टर देखते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड रियल तो देखेंगे तो 7500 आएगा, कैसा आएगा, तो 2500 है, 2500 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्योंकि 3 क्वार्टर होगा, तो 7500 आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड अलोकेट कैसे किया जाएगा ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर, तो 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1500 कैसे आएगा, तो यहाँ पर 400 400 600 प्लस 500 करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 5 से करेंगे, क्योंकि 5 से हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो 7500 आएगा। यहाँ पर कोई भी अंडर या तो ओवर रिकवरी नहीं हो जाएगी अलोकेशन ऑफ द ओवरहेड, क्योंकि 7500 जो था वो हमारा एक्चुअल था और 7500 हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, तो कोई भी ओवर या तो अंडर रिकवरी नहीं हुई है अलोकेशन ऑफ द ओवरहेड्स की, हैंस कोई भी फर्दर एक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वार्टर 4 के अंदर देखेंगे तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना होगा, ईयर टू डेट का 10,000 हो जाएगा, 2500 एक क्वार्टर का है तो 4 क्वार्टर का कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो फिक्स्ड ओवरहेड अलोकेट किया जाएगा ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर, तो कैसा आएगा, तो 1900, अभी 1900 हो गया टोटल, मतलब चारों क्वार्टर का अब आ जाएगा, तो 1900 को मल्टीप्लाई विद 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 9500 आ जाएगा। ये 500 जो है अभी क्या निकल के आ जाएगा, ये 500 अनअलोकेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकल के आ जाएगा, जो कि क्वार्टर 4 के अंदर निकल के आएगा। ये एक्सप्रेस करता है कि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द इंड AS 2 एंड इंड AS 34 बाय द वे ऑफ द चेंज टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, अनअलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है ₹500 का वो एक्सपेंस्ड किया जाएगा, मतलब उसको एक्सपेंस की तरह बुक किया जाएगा इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द इंड AS 2। मतलब कि ओवरऑल इफेक्ट उसकी एक ही आई है, जो कि हमारा ओवर या तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा 500 का जो हमारा अनअलोकेटेड अनएब्जॉर्ब हो रहा था उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर रहे थे, तो अल्टीमेटली क्वार्टर 4 के एंड तक हमको वो 500 के 500 मिल ही जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। द क्यूमुलेटिव रिजल्ट जो ऑल क्वार्टर का आएगा वुड बी ऑल्सो द रिजल्ट इन द अनअलोकेटेड ओवरहेड ऑफ ₹500, दस मीटिंग द रिक्वायरमेंट। इस वजह से यहाँ पर मीट हो रही है रिक्वायरमेंट इंड AS 34 की, दैट द क्वार्टरली रिजल्ट शुड नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ द एनुअल रिजल्ट। जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए एनुअल रिजल्ट को। एनुअल रिजल्ट के अंदर तो क्या आ रहा था, 500 का अनअलोकेटेड आ रहा था, जिसको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना था, तो इसको वैसे ही हमने दिखा दिया। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमने इंड AS 34 का कंप्लायंस किया है और अफेक्ट भी नहीं किया है एनुअल रिजल्ट को। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है ऑटोमोबाइल्स पार्ट। ABC लिमिटेड शो कर रही है नेट प्रॉफिट 20 लाख रुपए का फॉर द थर्ड क्वार्टर 2021 के अंदर। फॉलोइंग एडजस्टमेंट हमको दिए गए हैं कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट को करने के लिए ये सारे एडजस्टमेंट किए गए हैं। बैड डेट ऑफ ₹1 लाख इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, 1 लाख का बैड डेट इंकर्ड किया था ड्यूरिंग द क्वार्टर, लेकिन 50% जो बैड डेट था उसको क्या कर दिया गया, डिफर्ड कर दिया गया नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो अभी यहाँ पर हमको क्या करके बताना है, एसेट करके बताना है करेक्ट नेट प्रॉफिट जो कि सोन किया जाएगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ऑफ द थर्ड क्वार्टर टू बी प्रेजेंटेड इन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, प्रेजेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर इन द इंस्टेंट केस ऊपर जो भी दिए गए केस है उसके अंदर जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो
करेक्टली नहीं स्टेट किया गया है एज पर द इंड AS 34 के हिसाब से, जो कि क्या है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो कैसे आएगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड रीस्टेट करना पड़ेगा एज फॉलोज। द ट्रीटमेंट ऑफ द बैड डेट, जो हमारा बैड डेट का ट्रीटमेंट है वो करेक्टली नहीं किया गया है। एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड किए गए थे ड्यूरिंग द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब Q3 के अंदर बरोबर से बैड डेट का एडजस्टमेंट किया नहीं गया है, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सेम पीरियड के अंदर। मतलब जब Q3 का था तो Q3 के अंदर ही हमको उसको बैड डेट को निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 1 लाख था, 1 लाख में से 50% उन लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया था, तो ये गलत किया था, तो अभी यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो 50,000 को हमको डिडक्ट करना पड़ेगा 20 लाख के अंदर से। सेकंड देखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन 4,50,000 का, जो कि रिजल्ट कर रहा था फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करने की वजह से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो 4,50,000 का आ रहा था। तो रिकॉग्नाइज्ड द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 4,50,000 इन द सेम क्वार्टर इज करेक्ट। यहाँ पर सेम क्वार्टर के अंदर ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया, यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं गया कि उसको डेफल्ट किया गया है, तो ये करेक्ट किया था हम लोगों ने ट्रीटमेंट। इज इन ट्यून विद द इंड AS 34 के हिसाब से ही किया गया है। यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 4,50,000 का था, जिससे चेंज हो रहा था मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन की वजह से ये आ रहा था, और इसको इसी क्वार्टर के अंदर रिकॉर्ड किया गया, इसको डेफर किया गया नहीं है, तो ये करेक्ट ट्रीटमेंट की गई है, इंड AS 34 के हिसाब से किया गया है ट्रीटमेंट। थर्ड देखते हैं एक्सेप्शनल लॉस जो है ₹28,000 का वो इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। 50% जो एक्सेप्शनल लॉस था उसको डिफर्ड कर दिया गया था नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो ट्रीटमेंट जो एक्सेप्शनल लॉस की थी वो नहीं की गई है एज पर द इंड AS 34 के हिसाब से। तो एंटायर अमाउंट है 28,000 का इनकर्ड जो कि किया गया है ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। ये 28,000 का जो एक्सपेंसेस था वो कब किया गया था, ये लॉस था, ये कब का था, ये थर्ड क्वार्टर का था, और इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा थर्ड क्वार्टर के अंदर ही। हैंस तो 14,000 का जो डिफर्ड कर दिया गया था वो गलत किया गया था, और उसको हमको यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा इसके प्रॉफिट में से Q3 के। फिर फोर्थ देखते हैं 5 लाख का एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर्टेन कर रहा है टू द थर्ड क्वार्टर, लेकिन उसको भी डेफर्ड कर दिया गया है, ये आर्ग्यू करते हुए कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर ज़्यादा सेल्स हो रही है, देयरफॉर द फोर्थ क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय द हायर एक्सपेंडिचर। फोर्थ क्वार्टर ज़्यादा डेबिट हो गया हायर एक्सपेंडिचर्स की वजह से। द एक्सपेंसेस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर, एक्सपेंसेस जो है वो तो यूनिफॉर्म रहे हैं सारे क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पर एज पर द इंड AS 34 जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जब भी वो अर्न की जाती है या तो इनकर्ड की जाती है रिस्पेक्टिवली। एज पर द पैरा 39 ऑफ द इंड AS 34 जो कॉस्ट होती है उसको एंटिसिपेट किया जाता है और डिफर्ड किया जाता है ओनली व्हेन, तभी हम लोग कर सकते हैं जब इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट, हम एंटिसिपेट कर पाएँ या तो हम डिफर्ड कर पाएँ दैट द टाइप्स ऑफ द कॉस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है तभी हम लोग इसको डिफर कर पाएँ, या तो हम लोग इसको एंटिसिपेट कर पाएँ कि हम लोग इसको डिफर कर सकते हैं, तभी हम लोग इसको करेंगे। द कॉस्ट आर इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज। कॉस्ट जो होती है वो इनकर्ड होती है अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज, तभी हम लोग उसको अगर ऐसी कोई अनइवन होती है तभी हम लोग उसको डेफर्ड कर सकते हैं, अनइवन होती है तभी। लेकिन यहाँ तो क्या था, ऑल क्वार्टर के अंदर यूनिफॉर्म था, इसलिए यहाँ तो हम लोग डेफर्ड करने नहीं वाले थे, लेकिन इसने डेफर्ड कर दिया है। देयरफॉर द ट्रीटमेंट डज नॉट रिलेटिंग टू द डेफरमेंट ऑफ ₹5 लाख इज नॉट करेक्ट एज एन एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर। एक्सपेंडिचर तो यूनिफॉर्म है पूरे क्वार्टर के अंदर, तो यहाँ पर जो डेफर्ड किया है वो गलत किया है। यहाँ पर भी 5,000 जो निकालना था हमको उसको निकालना पड़ेगा 20 लाख के अंदर से। दस कंसिडरिंग द अबव करेक्ट नेट प्रॉफिट, हम कैसे निकालेंगे करेक्ट नेट प्रॉफिट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का थर्ड क्वार्टर का निकालेंगे हम लोग। 20 लाख में से माइनस करेंगे, ये 50,000, ये 14,000 और ये 5 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 14,36,000। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा कब का, Q3 का।